RS, RS 2 कोड है, समद्विभाजक T पे मिलते हैं, फिर जहां मिलते हैं वो वाला कोड, यानी कि ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन में रहता है कि ये दोनों मिलते हैं, ये कोड आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब एंगल अलग अलग हो सकता है, इन कोड का अनुपात दिया है और इन दोनों का अंतर पूछा गया है। अगर आपने CBT 1 का एग्जाम दिया होगा, जिन लोगों ने भी दिया होगा, उसमें ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग डेटा के हिसाब से। अब एग्जाम में कैसे जल्दी लगाना, अगर दोबारा जिसके भी सेट में आ जाए वो क्या करेगा, इन दोनों कोडों का जो योग होता है, यानी कि 8 7 15x, ये जो वैल्यू होती है ना, ये अंदर वाले कोड का डबल होती है। मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या होता है, का आधा करते हैं या तो इसका डबल कर लेंगे, इसका डबल करेंगे तो ये सीधा 75 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 डिग्री आएगी, और इनका अंतर पूछा जा रहा है, और x का मान ही तो हमारा क्या है, अंतर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अंतर है 2 यूनिट होता है, अगर मान लीजिए कहीं 2 का अंतर होता है, इसका डबल कर लेते हैं। इतना ही समय देना एग्जाम में, कोई भी डेटा आ जाए, पॉइंट में आए, एग्जैक्ट आए, कोई फर्क नहीं पड़ने। रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास आंतरिक और बाहरी कोण का अंतर दिया हुआ है, और जो योग होता है ना, हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो हमारे पास योग होता है वो 180 होता है, और इन्हीं का जो अंतर दिया हुआ हमारे पास वो दिया हुआ है 140। अगर हमको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है किसी भी तरीके से, अगर एक्सटीरियर निकालना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को घटा के आधा कर लेंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा। ये बेसिक इक्वेशन वाला रूल है। 40 का आधा क्या, यानी 20 आ गया। अब इसी 20 से आप 360 में भाग दे देना है, ये फार्मूला होता है, और ये 18 आ गया। अब एक और तरीका समझना है इसको लगाने का, ये तो मान लीजिए ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाए कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 20 है, तो इंटीरियर कितना होगा, बोलेंगे 160 होगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, दोनों को घटाने पे कितना है, 140 है। अब इन्हीं का अनुपात बना लीजिए, ये हमारे पास कितना अनुपात है, 2 और 16 का। बस एक्सटीरियर एंगल आपका 2 होना चाहिए, अगर 2 एक्सटीरियर एंगल है तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 आंसर आ जाएगा। सपोज करिए कल वाले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अनुपात 1:5 है, ऐसा दे दिया क्वेश्चन में कि किसी नियमित बहुभुज में 1 और 5 का अनुपात, तो आपको सिर्फ इसको 2 बनाना है। 2 बनाएंगे तो ये वाला 10 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12। आपका नंबर, आप साइड्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। बाकी वीडियो डालेंगे तो उसको जरूर देख लेंगे सभी लोग। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे बनाना, जैसे 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। तो क्या इसको आयतन, तो फार्मूला तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्या देखना है, 105 हमारे पास है। अब इसमें 7 हमारे पास, यानी 7 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं। दूसरा, इसमें पाई का मान 22/7 रखेंगे, तो एक 7 तो कट जाएगा, लेकिन बचा रहेगा 2 बार 7। तो इसमें 11 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे। इसमें फार्मूला रख के नहीं बनाना है, आप ऑप्शन की डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, 7 का या फिर 11 का। 2 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन है तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मिल गया तो 7 का भी चेक कर लीजिए, और कहीं ना कहीं आपका आंसर मिल ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में ये वाला आ गया, परसेंटेज से रिलेटेड वाला, कि किसी घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। 20% हम क्या लिखते हैं, 1/5, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर बोला चौड़ाई 30% बढ़ा दी गई। 30% मतलब 3/10 होता है, यानी 10 से 3 बढ़ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। फिर ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया, यानी 2 वाली वैल्यू को हमने 1 कर दिया। अब देखिए 5 दूना 10, 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। इधर 13 गुणे 6 78 आ जाएगा। तो देखिए कितना कम हो गया, 22% क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। ये 100 था तो सीधा आप इसको परसेंटेज में कर सकते हैं। बेसिक रेशियो वाला 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन होता है। अगर कहीं नंबर मुश्किल मिले तो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप रेशियो के बदले में सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। तो इतने रुपए बेचने पे होने वाला लाभ उसी वस्तु को बेचने पे होने वाले प्रतिशत हानि बराबर है। तो यहाँ पे सीपी कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं तो सीपी आता है, अगर लाभ हानि बराबर है तो। फिर जो सीपी आएगा उसको 45% के लाभ कमाने के लिए उसको बेचना है किस कीमत पे, ये ढूंढना था आपको। तो इस प्रोसेस में इनको जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे, फिर उसका 45% उसमें जोड़ के निकालेंगे। उससे बेहतर क्या होगा, ये जो हमको चाहिए ना एसपी हमारे पास कितने में बेचा जाता है, ये 9/20 होता है, यानी 20 वाले सामान को 29 रुपए में बेचना है। यानी 29 से कटने वाला आंसर बस ढूंढ लीजिए एग्जाम में, और कुछ मत करिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस एक बेसिक स्टूडेंट के लिए है। आप अगर एग्जाम देने बैठे हैं तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और ये 29 प्राइम नंबर, अगर एक कॉमन नंबर होता तो हम नहीं चेक करते, लेकिन 29 प्राइम है तो जरूर है। अब 29 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि 29 जो है ना 30 से क्या है, एक ज्यादा है। मतलब ये जो 3 वाला नंबर है, किसी भी नंबर, जैसे लास्ट में ये दिया है हमारे पास 003, तो लास्ट वाले में 3 से गुणा करना है, पीछे वाले में जोड़ लेना, तो ये 609 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करना है, 27 इस पीछे वाले में जोड़ लेना, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 87 कट जाता है 29 से, तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी आप सभी को चेक करके देखेंगे, सभी को चेक करके देखेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर इतना है नहीं कि हर नंबर को बनाए कि ऐसा 29 से सभी कटने वाला नंबर हो। इस तरीके से नहीं सोचता और आपका आंसर निकल जाएगा। 12 घंटे में भर सकता है, एक 20 घंटे में, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ दोनों का गुणा करते हैं और दोनों के डिफरेंस से भाग दे देते हैं। अगर क्वेश्चन ने बोला 2/3 हिस्सा, तो 2/3 से गुणा कर लेंगे, नहीं दिया तो यही आंसर हो जाता। अब इसको 2 से काट लेंगे 4 बार, 4 से काट लेंगे 5 बार, 3 से 4 बार, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 हमारे पास
आंसर हो जाएगा। ये 10 सेकंड से भी कम समय वाला क्वेश्चन है, इसको आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बार बार बताया जा रहा है, आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं हर बार। इसमें हम रेशियो बना लेते हैं जो जिससे जैसे 5 से ये 4 बार में कट गया, यानी एक हमारे पास, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए अलग अलग डेटा, देखिए जो नंबर कट जाए, जैसे ये वाला हमारे पास कट गया, ये वाला कट गया, काट दिया हमने, इसका गुणा इधर कर दिए तो 5, इसका गुणा इधर कर दिए तो ये 40 हो गया। यानी 1 और 8 का रेशियो है, 1 जो है 8 का कितना होता है, तो बोलेंगे 12.5% होता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार हर दिन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो रेडी रहेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जा रहा है कि किसी संख्या के 20% में 72 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी संख्या को प्राप्त करना है तो 100% होता संख्या, तो इसमें 20 में क्या जोड़ना होगा, 80% की वैल्यू क्वेश्चन में 72 दिया है, आपको 70% की वैल्यू आपको चाहिए। 0 से 0 काट लीजिए, 8 9 72 तो 7 9 63, तो ये कितना हो जाएगा 63। ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए ये वाला आ रहा है कि सेकंड डिस्काउंट निकालने वाला, अभी इससे पहले नहीं आया था लेकिन अब आना स्टार्ट हो गया, तो कैसे करना है एग्जाम में वो समझिएगा। एक डिस्काउंट, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, 2 लगातार छूट मिलने के बाद 900 वाला सामान 612 में मिल रहा है, अगर दूसरी छूट का मूल्य ये है तो पहली छूट, मान लीजिए पहली छूट ए से बी रहा होगा और दूसरी छूट क्वेश्चन में दिया है 3/20, तो 20 से कितना रहा होगा, ये तो 17 रहा होगा। ओवरऑल जो हमको मिला है वो हमारे पास कितना मिला है कि 900 वाला जो सामान था वो मिल रहा है हमको 612 रुपए में। ये जिससे कट जाए काट लीजिए, इसको काट देंगे, ये 45, इसको 17 से देखिए 17 यहाँ 51, 17 छक्का 102, यहाँ से किसका, यही जो वैल्यू बचती है वही ए बी का मान होगा। कितने की छूट है, 9 की 45 पे 1/5 कितना होता है 20%, और यही आपका आंसर होगा। एक कॉमन तरीका, इसको लगाने के और भी तरीके हैं, ट्रिक वाली क्लास में बताया गया है यूपीएससी वाले में, इसको कितने और तरीके से लगा सकते हो एग्जाम में, कैसा कैसा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जीएसएम का लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, एक टीवी वाला और वॉशिंग मशीन वाला, एक ये वाला क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसको जीएसएम से लगाना है कि एक क्लास में 38 छात्र हैं, इसमें से 14 छात्रों का औसत दिया हुआ है 73, और बचा हुआ हमारे पास 24 छात्र बचे, इनका औसत दिया है 65, टोटल का पूछा जा रहा है। तो इनका अनुपात बना लेंगे 7 और 12 का, ये 19 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। देखिए दोनों में जो छोटा होता है ना, देखिए पहला चीज तो एग्जाम में आपको कैसे देखना है, सबसे लॉजिकल तरीका क्या होगा कि जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर ऐसा ऑप्शन एक मिल गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन देखना, आंसर कर देना, ऐसे भी पूछे गए आपके एग्जाम में। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन कई सारे हैं जो इसके बीच में है, तो जो छोटा नंबर है उसको लेंगे, दूसरा वाला देखेंगे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है यहाँ से, और कितने लोग हैं इसमें, तो बोलेंगे 7 लोग हैं, इसी को टोटल 19 में भाग दे देंगे। देखिए लगभग देखिए 65, 8 हमारे पास 7 8 56, 19 से भाग देंगे लगभग 3 बार, 3 से थोड़ा कम होगा, यानी कि अप्रोक्स 3 हो जाएगा, यानी आंसर जो आने वाला 68 के आसपास थोड़ा सा कम आने वाला है। तो अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप कर लेंगे इजी तरीके से। एक क्वेश्चन ये वाला शुरू से आ रहा है, डे 1 से पूछा जा रहा है कि रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ट्रेन वाले क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में मिल रहे हैं कि 50 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में जा रही है, एक ट्रेन में बैठे आदमी 10 सेकंड में पार करता है, इसको भाग दीजिए, इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब 18:5 का रेशियो होता है, आपको पता है ना, देखिए अगर 5 है तो किलोमीटर में क्या होगा 18 होगा। अब बोला कि पहली ट्रेन की चाल अगर 40 है तो दूसरी कितनी होगी, आप बड़े इजी से निकाल सकते हैं। इसी 40 में अगर हमारे पास एक 18 है तो दूसरा वाला 22 होगा, दूसरा वाला क्या होगा 22 होगा। अगर एक दूसरे से आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में दोनों जुड़ जाते हैं, तो एक 22 एक 18 रहा होगा। ठीक है, ये कॉमन तरीके से हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।